चलिए अब अपन आते हैं सेकंड सेक्शन पे, इसके टाइप नंबर 2 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, यानी इसमें कोई नंबर रियल भी हो सकता है, कोई इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि रियल कोफिशिएंट, अब यहाँ पर इमेजिनरी कोफिशिएंट के साथ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आ रहा हूँ। उसको भी सॉल्व करने का पैटर्न वही होता है, स्क्वायर रूट निकालना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था कि रूट एक्स प्लस आयोटा वाई हो ए प्लस आयोटा वाई बी। तो इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया था, प्लस आयोटा वाई। आपको याद होगा x इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ये x की वैल्यू थी और y की थी 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, जिसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवाया था 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसमें केवल माइनस से जाता है 1/2 मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहाँ पर माइनस हो तो हम माइनस कंसिडर करेंगे। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए बी सी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा वो हम समझते हैं, क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ए बी सी में कुछ नंबर रियल हो सकते हैं, कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आयोटा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक ये रियल नंबर है, ये भी रियल कोफिशिएंट है, पर यहाँ पर एक इमेजिनरी कोफिशिएंट है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी एक भी कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो हम उसे इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में स्टडी करते हैं। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएं। अब इसमें फैक्टर बनाते समय कुछ थंब रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या हैं वो बताता हूं मैं आपको। यस, अब इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझते हैं हम। जैसे यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स में हम bx को ब्रेक करें, तो bx को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था b1x प्लस b2x के इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ b1 b2 इक्वल टू ac के। वही रूल यहाँ रखता है, बट आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुछ थंब रूल हम बना लें। जैसे यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 6 है, -6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके दोनों कोफिशिएंट के साइन सेम होंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 उसको ओवरऑल नेगेटिव कर देगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जो अभी हम देखेंगे, तो फिर साइन अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 6, सेम साइन लेना पड़ेगा। अब अगर ये निगेटिव है तो दोनों निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों किया? देखिए -3 आयोटा -2 आयोटा किया तो 6 आयोटा स्क्वायर मिला, तो ओवरऑल -6 मिल गया। अगर यही चीज़ पॉजिटिव होती ओवरऑल तो हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। x कॉमन लिया तो x -3 आयोटा, -2 आयोटा कॉमन लिया तो x -3 आयोटा। अब देखिए ऐसा क्यों, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा x, इसका इससे हुआ तो +6 आयोटा स्क्वायर -1, वो प्रॉपर्टी बार बार यूज़ होगी, दिस इज़ -1। तो ये फैक्टर हो गए x -3 आयोटा इंटू x -2 आयोटा इक्वल टू 0, x -3 आयोटा इक्वल टू 0 और x -2 आयोटा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आयोटा, x इक्वल टू 2 आयोटा। क्लियर है बात? अभी थोड़ी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फैक्टर बनाने का अप्रोच क्लियर हो जाएगा। और सपोज फैक्टर नहीं बनते तो हम इसको भी फॉर्मूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x आयोटा प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं a इंटू सी का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3 × 6 कितना मिलेगा, 18। अब ये पॉजिटिव है
जब भी पॉजिटिव हो तो इसको आपको अपोजिट साइन लेने हैं, यानी हम इसको ऐसा लिखें 3x² प्लस 9x आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सा थंब रूल जैसा है। अब 3x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आयोटा, माइनस 2 आयोटा कॉमन लिया तो x प्लस 3 आयोटा। क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। अब बोलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आयोटा इंटू 3x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0 और तो x इक्वल टू माइनस 3 आयोटा, x इक्वल टू 2 आयोटा बाय 3। ये 2 सॉल्यूशंस आए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3 आयोटा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 इंटू 2 किया तो प्लस 4, समझ में आ गया। 2x² प्लस 4 आयोटा x माइनस आयोटा x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा कॉमन x प्लस 2 आयोटा। इससे इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x प्लस 2 आयोटा इंटू 2x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0 और 2x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, x इक्वल टू आयोटा बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3 प्लस 7 आयोटा x माइनस 3 माइनस 9 आयोटा, राइट। अब इसके फैक्टर बनाने में टाइम, अगर आपको फैक्टर नहीं क्लिक कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसका मल्टीप्लाई करें फिर ब्रेक करें, उसकी जगह हम डायरेक्टली भी इसको फॉर्मूले से करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू माइनस बी, तो 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 9 आयोटा बाय 2 इंटू 2। क्या होगा, x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस, अगर हम इसको ओपन करें तो 9 प्लस 42 आयोटा प्लस 49 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 माइनस 72 आयोटा बाय 4। केवल इसको सॉल्व करना है हमको। तो x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 और ये माइनस का 49, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो 9 प्लस 24 माइनस 49 एक साथ ले लिया। यहाँ पर 42 माइनस 72 है तो ये मिल जाएगा माइनस ऑफ 30 आयोटा बाय 4। अब क्या होगा, देखिए x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 33 और 33 ये गया तो माइनस ऑफ 16 माइनस 30 आयोटा बाय 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रूट माइनस 16 माइनस 30 आयोटा को अगर हम निकालना चाहें तो प्लस माइनस x प्लस आयोटा y, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस साइन ले लेंगे। अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था इसका, जेड ये ले लीजिए माइनस 16 माइनस 30 आयोटा, तो मॉड जेड होगा 256 प्लस 900 1156 मतलब 34 का स्क्वायर रूट याद करिए। अब अगर हम x निकालें तो 1/2 मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, ये कितना हो गया, ये हो गया 18/2 9 मतलब 3। y निकालेंगे तो 1/2 इसी को ऐड कर दो 34 प्लस 16, राइट। अब इसको ऐड किया 25 मतलब 5, यानी यहाँ पर मुझे मिला x प्लस माइनस बोले कितना 3 माइनस 5 आयोटा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो कुछ इस तरह से आया, यहाँ रब कर लेते हैं थोड़ा। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो कुछ इस तरह से आया, x इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस
3 माइनस 5 आयोटा बाय 4। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉजिटिव साइन ले लें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लिया तो 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा बाय 4, 6 प्लस 2 आयोटा बाय 4 यानी 3 प्लस आयोटा बाय 2। निगेटिव साइन लिया, 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा बाय 4, ये कैंसिल, 12 बाय 4 यानी 3 आयोटा। तो ये 2 इसके सॉल्यूशन सेट आए। नोट करिए।